नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वन वर्ल्ड शॉर्ट्स और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लॉन्ड्रोमैट मूवी की पूरी कहानी। बिल्कुल सिंपल हिंदी में एंड तक वीडियो देखना क्योंकि लास्ट में ऐसा सच सामने आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। फिल्म द लॉन्ड्रोमैट की शुरुआत होती है एलन मार्टिन नाम की एक सीधी साधी रिटायर्ड लेडी से जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है। एलन अपने हस्बैंड जो के साथ एक लग्जरी वेकेशन पर जाती है ताकि दोनों अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर सकें। वेकेशन के दौरान दोनों एक टूरिस्ट बोट राइड पर जाते हैं जहां अचानक बोट ओवरलोड होने की वजह से पलट जाती है और इस भयानक हादसे में एलन के हस्बैंड जो कि पानी में डूबकर मौत हो जाती है। एलन किसी तरह बच जाती है लेकिन उसकी जिंदगी वहीं से बदल जाती है। एक्सीडेंट के बाद एलन को बताया जाता है कि बोट कंपनी इंश्योर्ड थी इसलिए ह्यूज इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब एलन इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करती है तो ह्यूज पता चलता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी असल में एग्जिस्ट हाई नहीं करती। कंपनी सिर्फ कागज़न में थी और उसका कोई रियल ऑफिस या पैसा नहीं होता। यहाँ से एलन को पहली बार एहसास होता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एलन लॉयर हायर करती है और सच जानने की कोशिश शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि बोट कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी दोनों एक ऑफशोर शेल कंपनी के थ्रू चलाई जा रही थी जिसका असली ओनर कोई और है। फिल्म यहीं से हमें सीधा पैनामा ले जाती है जहां दो स्मार्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंट लॉयर्स जर्गन मोसैक और रामोन फोंसेका डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते हुए दिखते हैं और बड़े कैजुअली समझाते हैं कि ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं और कैसे अमीर लोग टैक्स बचने के लिए अपना पैसा अलग अलग कंट्रीज में छुपाते हैं। मोसैक और फोंसेका खुद को लीगल बिजनेसमैन बताते हैं जो सिर्फ कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं। ये दोनों दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के लिए शेल कंपनीज बनाते हैं जिसमें असली ओनर का नाम कहीं नहीं होता। फिल्म एक एग्जाम्पल के जरिए दिखाती है कि कैसे एक अफ्रीकन कंट्री का करप्ट लीडर अपनी कंट्री का पैसा लूट कर ऑफशोर अकाउंट्स में छुपा देता है जबकि वहां के लोग भूख और गरीबी में जी रहे होते हैं। मोसैक और फोंसेका इस सब को नॉर्मल बिजनेस बोलकर दिखाते हैं और कहते हैं कि पैसा खुद में बुरा नहीं होता बल्कि यूज करने वाले लोग यूज बुरा बनाते हैं। फिल्म फिर एक और स्टोरी दिखाती है जहां एक अमीर बिजनेसमैन अपनी डेथ से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी शेल कंपनीज के नाम कर देता है जिससे उसकी वाइफ और बच्चों के बीच लालच और लड़ाई शुरू हो जाती है। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और बात मर्डर तक पहुंच जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि असली ओनरशिप का कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं होता। एलन अपनी तरफ से सच तक पहुंचने की कोशिश करती रहती है और धीरे धीरे उससे समझ आता है कि दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। फिल्म के पहले हिस्सा में ये क्लियर हो जाता है कि एलन का पर्सनल लॉस सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल स्कैम का छोटा सा हिस्सा है। एलन मार्टिन की इन्वेस्टिगेशन से होती है जहां वो अलग अलग लॉयर्स, ऑफिसर्स और रिकॉर्ड्स चेक करती है और यूज पता चलता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी उसके हस्बैंड की डेथ के टाइम एक्टिव बताई जा रही थी वो असल में मोसैक फोंसेका नाम की लॉ फर्म के थ्रू बनाई गई एक फेक शेल कंपनी थी। एलन को धीरे धीरे समझ आता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि दुनिया भर में हजारों लोग ऐसे फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। फिल्म फिर हमें एक और कहानी दिखाती है जहां चाइना का एक अमीर बिजनेसमैन अपनी इलीगल कमाई को ऑफशोर कंपनीज के थ्रू व्हाइट मनी बना लेता है और जब गवर्नमेंट इस पर नजर रखती है तो वो सब कुछ अपनी शेल कंपनीज के नाम करके आराम से बच निकलता है। मोसैक और फोंसेका ऑडियंस को डायरेक्टली समझाते हुए कहते हैं कि कानून में लिखा होता है क्या अलाउड है और क्या नहीं, और वो सिर्फ वही काम करते हैं जो टेक्निकली लीगल होता है चाहे मॉरली गलत हो। फिल्म यहाँ से ज्यादा डार्क हो जाती है और दिखाया जाता है कि कैसे एक रिच फैमिली के दो भाई इनहेरिटेंस के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि सारी प्रॉपर्टी ऑफशोर कंपनीज के नाम होती है जिसका असली मालिक कौन है ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। बात कोर्ट केस से होती हुई मर्डर तक पहुंच जाती है और एक भाई दूसरे भाई को मार देता है लेकिन फिर भी कानून यूज पनिश नहीं कर पाता क्योंकि प्रूफ सिर्फ पेपर कंपनीज के नाम पर होता है। एलन अपनी रिसर्च में पैनामा तक पहुंच जाती है जहां यूज पता चलता है कि मोसैक फोंसेका सिर्फ एक फर्म नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जो पॉलिटिशियंस, ड्रग लॉर्ड्स, आर्म्स डीलर्स और टेररिस्ट्स तक के लिए शेल कंपनीज बनाता है।
फिल्म दिखाती है कि कैसे अफ्रीकन वॉरलॉर्ड्स और डिक्टेटर्स अपने देश के टैक्स का पैसा चुराकर यूरोप और अमेरिका में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि उनके देश के लोग बेसिक फैसिलिटीज के लिए तरस रहे होते हैं। एलन जब इन सब के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की कोशिश करती है टू यूज धमकियां मिलनी शुरू हो जाती है और यूज एहसास होता है कि ये लोग सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि डेंजरस भी हैं। मोसैक और फोंसेका भी अपने आप को क्लीन बटेट है और कहते हैं कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, कि उनकी सिस्टम है ऐसा बना हुआ है। फिल्म के इस हिस्सा में ऑडियंस को क्लियरली दिखाया जाता है कि ऑफशोर कंपनीज का असली मकसद पैसा बचाना नहीं बल्कि पैसा छुपाना होता है। एलन मेंटली टूटने लगती है लेकिन फिर भी पीछे हटने से माना कर देती है और पार्ट 2 यही खत्म होता है, जहां एलन को पूरी तरह रियलाइज हो जाता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करप्ट फाइनेंशियल सिस्टम के खिलाफ है। एलन मार्टिन पूरी तरह से इमोशनली और मेंटली थक चुकी होती है लेकिन फिर भी सच को दुनिया के सामने लाने का फैसला करती है। एलन समझ जाती है कि कानूनी तरीके से यूज कभी जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ वो लड़ रही है वही लोग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। फिल्म यहीं से रियल दुनिया के पैनमा पेपर्स लीक की तरफ बढ़ती है, जहां दिखाया जाता है कि कैसे कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स को मोसैक फोंसेका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक्सपोज होता है कि प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, सेलिब्रिटीज, बिलियनर्स और क्रिमिनल सब ने ऑफशोर शेल कंपनीज का यूज करके टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज की है। फिल्म बताती है कि कैसे जर्नलिस्ट्स अपनी जान रिस्क में डालकर इन फाइल्स को वेरीफाई करते हैं। मल्टीपल कंट्रीज के रिपोर्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सच दबाई ना जा सके। जैसे जैसे पैनमा पेपर्स पब्लिक होते हैं दुनिया भर में हंगामा मच जाता है, कई पॉलिटिशियंस को रिजाइन करना पड़ता है, गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बढ़ता है और मोसैक फोंसेका लॉ फर्म पर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। मोसैक और फोंसेका भी खुद को इनोसेंट बताने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया बल्कि सिर्फ क्लाइंट्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। लेकिन धीरे धीरे उनकी फर्म कोलैप्स होने लगती है, ऑफिसेज बैंड हो जाते हैं, क्लाइंट्स भाग जाते हैं और जो लोग कभी खुद को दुनिया से ऊपर समझते थे वो खुद कानून के सामने खड़े नजर आते हैं। एलन मार्टिन को पर्सनल लेवल पर कभी पूरा जस्टिस नहीं मिलता लेकिन यूज एक सेटिस्फैक्शन होती है कि उसके हस्बैंड की मौत बेकार नहीं गई और उसकी कहानी की वजह से दुनिया को सिस्टम का असली चेहरा देखने को मिला। फिल्म के एंड में एलन डायरेक्टली ऑडियंस से बात करती है और एक पावरफुल मोनोलॉग के जरिए समझाती है कि पैसा कैसे इंसान को अंधा बना देता है और कैसे कानून सिर्फ कागज़ में बराबर होता है, असल में नहीं। लास्ट सीन्स में रियल फुटेज और टेक्स्ट के थ्रू बताया जाता है कि पैनमा पेपर्स के बाद भी दुनिया का सिस्टम पूरी तरह से नहीं बदला और आज भी अमीर लोग नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपना पैसा छुपाने के लिए। फिल्म एक बिटर ट्रूथ के साथ खत्म होती है कि जब तक आम लोग सवाल नहीं पूछते और पावर को चैलेंज नहीं करते तब तक जस्टिस सिर्फ स्टोरीज और मूवीज तक हाई सीमित रहेगा। और इसी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ द लॉन्ड्रोमैट खुद को सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक वार्निंग बनाकर खत्म हो जाता है।